नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी जेठानी गुस्से से बोली। देवरानी की तो किस्मत चमक गई सासू माँ के गहने हड़प कर। राधिका की सासू माँ को गुजरे हुए 8-10 दिन हो गए थे। सुमित्रा जी की उम्र 85 वर्ष हो गई थी। 4 साल पहले सीढ़ियों से गिरने के कारण सुमित्रा जी से उठा नहीं जाता था, इसीलिए सुमित्रा जी पूरी तरह राधिका पर निर्भर हो गई थी। राधिका के अलावा उनकी 2 बहुएं और थी, लेकिन सुमित्रा जी के कड़क स्वभाव की वजह से दोनों ही अलग अलग रहती थी। तो बची राधिका, जो सबसे छोटी बहू थी। सुमित्रा जी उन्हीं के पास रहती थी। सुमित्रा जी जब तक स्वस्थ थी पूरे घर की कमाई अपने हाथ में रखती थी। घर का खर्चा सब सुमित्रा जी के अनुसार ही होता था, लेकिन जब सुमित्रा जी गिरने के बाद बीमार रहने लगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी राधिका और उसके पति रवि पर आ गई। रवि का व्यापार ठीक ठाक ही चलता था, जिससे घर के खर्चे आसानी से निकल जाते थे, लेकिन दवा पानी के बड़े खर्चों के कारण थोड़ा ओवरटाइम काम भी करना पड़ता था, क्योंकि बाकी बड़े भाइयों ने तो अपनी माँ से पल्ला झाड़ लिया था। आज जब सुमित्रा जी नहीं रही तब दोनों भाई भाभी घर आए हुए हैं। 15 दिनों से घर पर ही है। तभी राधिका की जेठानी बोली, देवरानी की तो किस्मत चमक गई। माँ जी के कीमती गहने जो मुफ्त में मिल गए। देवरानी तो बड़ी चालाक निकली, सासू माँ के सारे गहने हड़प लिए। हाँ जेठानी जी, गहनों के लालच में माँ जी की अच्छी चापलूसी कर लेती थी। हमसे तो नहीं हो सकता ये। छोटी जेठानी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। राधिका को तो धन का लालच था, इसलिए उसने माँ जी को अपने साथ रखा। हम दोनों तो साफ दिल की हैं, हमें तो चापलूसी और चालाकी बिल्कुल भी नहीं आती है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि दोनों को दुख तो इस बात का था कि सासू माँ के कीमती गहने उन दोनों के हाथ से निकल गए। राधिका बोली, जेठानी जी, आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने यह सब माँ जी के गहने हड़पने के लिए किया था? यह कहकर राधिका के आंखों में आंसू आ गए। भाभी, आप क्यों रो रही है? मैंने देखा है आपने माँ की कितनी दिल से सेवा की है, और जो सेवा करता है आशीर्वाद भी उसी को मिलता है। आप दोनों भाभियों का स्वभाव तो जानती ही है। राधिका की ननंद रिया राधिका को हिम्मत देते हुए कहा। रिया अपनी दोनों भाभियों और भाइयों की तरफ मुड़ी और कहा, मुफ्त में तो आप दोनों भाई खा रहे हैं। इतने दिन हो गए आप दोनों को यहाँ आए, मरने से पहले तो माँ की सुध ली नहीं। दवा डॉक्टर का तो हिसाब तो आपको पता ही नहीं। कितनी मेहनत करके भाई रवि ने खर्चे निकाले हैं, और अब भी अंतिम संस्कार की क्रिया, भोजन आदि कार्यों के खर्चों में भी पीछे हो गए ये दोनों भाई। और अगर आप दोनों को लगता है कि सेवा लालच में की है तो आप कर देते बिना किसी लालच के। वह तो हुई नहीं आपसे। आपको तो सिर्फ मेवा ही चाहिए और सेवा भी नहीं करनी पड़े। राधिका भाभी ने चाहे सेवा लालच में की हो, आप दोनों की तरह पल्ला तो नहीं झाड़ लिया। अपनी ननंद रिया का यह रूप देखकर दोनों भाभी जैसे मिट्टी की मूर्तियां बन गई थी। दोनों कोई कोना ढूंढ रही थी जहां जाए और मुंह छुपाए। दोनों भाई वहीं खड़े बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।